बात करते हैं अब दिल्ली के दंगल की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जो वोटर लिस्ट है उसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब आमने सामने है। नई दिल्ली सीट के वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आपका आरोप है कि बीजेपी चुनावी फ्रॉड करके चुनाव जीतना चाहती है और आपके जो सांसद हैं संजय सिंह तो दावा कर रहे हैं कि नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा के एड्रेस पर 37 वोट जोड़ने के आवेदन दिए गए हैं। तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के एड्रेस पर 26 वोट जोड़ने के एप्लीकेशन आए हैं। इसी तरह से बीजेपी के कई सांसदों के एड्रेस पर वोटर्स को जोड़ने का आवेदन दिया गया है। आप इसे लेकर सवाल उठा रही है और कह रही है कि यहां गलत तरीके से वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि नई दिल्ली सीट पर पिछले 15 दिनों में करीब 5,500 वोटर्स के नाम काटने और 13,000 नए नाम जोड़ने की कोशिश की गई या फिर आवेदन दिया गया है, जिसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की अरविंद केजरीवाल ने। जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद हैं, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 33 वोट रजिस्टर्ड पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पहला नाम। दूसरा नाम, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर 26 वोट कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसी के साथ साथ एक पता है सांसद महोदय का, मुखर्जी स्मृति न्यास। यहां पर सांसद महोदय के पते पर 31 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी फ्रॉड करके, घोटाला करके, वोटर लिस्ट में घपला करके वोट डिलीशन, वोट एडिशन, वोट शिफ्टिंग करा के चुनाव जीतना चाहती है। और एक तरफ जहां पर वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग जारी है, तो वहीं पर दोनों पार्टियों के बीच अब पोस्टर वॉर भी तेज हुआ है। बीजेपी ने जहां पोस्टर जारी करके केजरीवाल को आपदाए आजम बताया, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए पलटवार किया और बीजेपी के नेताओं को निकम्मों की कतार बताया। आपने पोस्टर जारी करके बीजेपी, कांग्रेस, एमआईएम पर अटैक किया है। आपने पोस्टर में लिखा है कि एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी तरफ अकेला खड़ा ईमानदार। पोस्टर में बीजेपी की ओर से अमित शाह, प्रवेश वर्मा, रमेश बिदूड़ी, कांग्रेस के संदीप दीक्षित और अजय माकन के साथ ही ओवैसी को भी यहां पर शामिल किया गया है। तो ऊपर देखिए, बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के नेता है, उन्हें निकम्मों की कतार बताया गया और अरविंद केजरीवाल को बताया गया ईमानदार। तो एक तरफ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के पोस्टर को, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी की ओर से जारी पोस्टर को। अब पोस्टर के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर एक गाना भी रिलीज किया है और हमला किया है। बीजेपी ने गाना रिलीज करके केजरीवाल को आपदाए आजम बताया और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गाना लॉन्च किया। आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली को लूटकर शीश महल बनाया। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल का शीश महल दिल्ली के लिए कलंक है। वहीं पर बीजेपी ने मुगले आजम के गेटअप में अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया, जिसे बताया है आपदाए आजम और पीछे शीश महल, यानी कि सीएम की जो नई बिल्डिंग तैयार हुई थी, नया आवास तैयार किया गया था, उसकी तस्वीर लगी हुई है। दोस्तों, दिल्ली को नजर लगी है।
और नजर भी किसकी लगी है? जिसने दिल्ली को संभालना था। वो शख्स जो आया तो परिवर्तन के लिए था, लेकिन उसने परिवर्तन किया अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, अपने आचरण का, और इस दिल्ली में जहां कभी मुगलों का राज होता था, तो हम सुनते हैं कि लोग महल देखने आया करते थे, लेकिन इस आपदा वाले आजम ने जो महल बनाया, वो दिल्ली के खून पसीने को लूटकर एक ऐसा शीश महल बनाया जो आज दिल्ली के माथे पर कलंक है। और बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी भी पोस्टर जारी कर चुकी है। इस बार आपने टारगेट पर गालगाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को लिया है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर पर लिखा है कि यह गालीबाज पार्टी का एक सीएम चेहरा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि जो महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं उन्हें बीजेपी की ओर से सीएम फेस बनाया जाए। रमेश बिधूड़ी को लेकर बीजेपी पर हमला हुआ है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आप यह मान चुकी है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, इसीलिए तो बीजेपी के सीएम फेस का जिक्र कर रहे हैं और तस्वीर भी बता रहे हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। कल बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मैराथन मीटिंग चली थी और मीटिंग में मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, इसके साथ ही तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चुनाव समिति की मीटिंग में दिल्ली की बाकी बची 41 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ और बीजेपी पहले ही अपने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। 70 में से अब 29 जा चुके हैं, अब 41 उम्मीदवार और इनके ऐलान किए जाने हैं। लेकिन इन नामों के साथ साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर हिदायत दी है, सलाह दी है अपने नेताओं को कि और ज्यादा मेहनत करें। अब दिल्ली चुनाव में इस बार पूर्वांचली वोटर्स पर आप और बीजेपी दोनों अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। बीजेपी इस बार पूर्वांचली वोटर्स के अपमान के मुद्दे को उठा रही है और केजरीवाल को घेरने की कोशिश हो रही है, तो साथ ही दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वोटर्स पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अमित शाह आज दिल्ली के झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आज मीटिंग करेंगे। बैठक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई है और इस दौरान वो बताएंगे कि उनके सरकार की ओर से कितने लोगों के लिए काम किए गए हैं, कितनी योजनाएं बनाई गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वोटर्स की बड़ी भूमिका होती है। दिल्ली में 667 झुग्गी झोपड़ी की क्लस्टर्स हैं और साथ ही साथ इन झुग्गी झोपड़ियों की अगर बात की जाए तो कच्ची कॉलोनी में करीब 20 लाख वोटर्स रहते हैं और उसी तरह से विधानसभा में उनका लगभग डायरेक्ट आप समझ सकते हैं इंपैक्ट जो है 25 सीटों पर है। बीजेपी लगातार इन वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले 4 से 5 महीने से दिल्ली भाजपा के तमाम नेता झुग्गियों को लेकर और लोगों से जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। 2 दर्जन दिल्ली बीजेपी के नेता हफ्ते में 1 रात झुग्गियों में बिता रहे हैं और उनके सुख दुख को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं और यह लंबे वक्त से चल रहा था।